दोस्तों 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 प्रयागराज में स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे नागा सन्यासी अमृत स्नान या शाही स्नान के लिए आते हैं, जो कि एक रिचुअल है जो ये चारों जगह पे जो कुंभ के मेला होता है वो फुलफिल करते हैं। तो ये नागा सन्यासी या नागा साधु कौन है? ये लोग अपने मटेरियल नीड्स को छोड़ के सेलिबेसी या मोक्ष को प्राप्त करने की चेष्टा में रहते हैं। इसके लिए ये वस्त्र धारण एवं दैनिक जीवन के जो रिक्वायरमेंट्स है उन सब से दूर हटके पूजा पाठ तथा मांस खाने से दूर हट जाते हैं और घास फूस खा के सिर्फ पूजा एवं योग में विश्वास रखते हैं। तो नागा साधु हिंदू धर्म लंबी साधु हैं जो कि नग्न रहते हैं या विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनका परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों में दूर दराज इलाकों में है, जहां ये आम जीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इतने दूर रखती है कि लोग इनसे वास्तविक रिलेशन नहीं रख पाते हैं और सोचते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इनके उकसाए या तंग करे तो ये इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया में अपना रूप बदलती है, लेकिन शिव और अग्नि के ये जो भक्त है इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उन्हें ठंड से निपटने में मददगार साबित होता है। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हुए हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे की दर्शात दिखाते हैं। ये साधु प्राय कुंभ में दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे अपने नागा साधु जो दिगंबर होके घूमते हैं, स्नान के लिए आते हैं, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त हो। इनका इतिहास काफी रोचक है, क्योंकि सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी और शंकर जी का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं था। भारत की धन संपदा से खिंचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे, कुछ उस खजाने को प्राप्त करने के लिए और कुछ उसको लेके भी चले गए, जिससे कि उस धन के लिए वो मोहित हो रहे थे। तो उस टाइम आदिगुरु ने मठों मंदिरों की संपत्तियों को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों का स्थापना किया, जिसमें ये सन्यासी रहने लगे और इन मंदिरों का सुरक्षा करने लगे। आदिगुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल से इस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। इसीलिए इन्होंने इन मठों मंदिरों और श्रद्धा के जगहों पे इस कौम का अखाड़ों में स्थापना किया, जिन्होंने इन मंदिर इत्यादि में अपना वजूद दिखाया और एक फौज की तरह खड़े हो गए थे। और इनका इन मंदिरों का धन संपत्ति को रक्षा करने का तरीका था योग, संन्यास और अपने भयंकर गुस्सा के प्रतिरोध से। और भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों को अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया और अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें।
इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनके नाम है श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जनादूत या जुना अखाड़ा, श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आहान अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचांगी अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री नर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। ये जो कुछ 13 अखाड़े रह गए, ये सारे नागा साधु इन्हीं के बीच में बटे हुए हैं और अपना योग एवं जो कार्य है इन्हीं में डे टू डे बेसिस पे करते हैं। और ये नागा साधु बनने का प्रक्रिया काफी कठिन तथा लंबा होता है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने के लिए प्रक्रिया लगभग 6 साल लग जाता है। इस दौरान एक सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियों में हो। कुंभ मेला के अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर योग व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले इस लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है और फिर उसे महापुरुष या फिर अद्भुत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होता है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। और ये जो स्वयं का पिंडदान करने का ये मतलब है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं और इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त करके अपने आप को सब सांसारिक दुविधाओं और रिक्वायरमेंटों से मुक्त करके जीवन यापन करते हैं, जिसको पालन करना कड़ा ही नहीं है बट काफ़ी डिफिकल्ट भी है। तो ये जो छोटा सा ज्ञान नागा साधुओं के बारे में जो मैंने आपको दिया है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सो दैट हर कोई इस पंथ के विषय में जान पाए। जय हिंद।